तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ 12:02 और हैप्पी चिल्ड्रन डे। दोनों लाडलों को आओ लाडली सबको बोल के आ गया हैप्पी चिल्ड्रन डे बच्चों को भैया। मेरे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन डे। तो गाइस हमारी काकू फैमिली की तरफ से और स्कॉट विद सार्थक चैनल की तरफ से आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। प्यारे प्यारे हमारे सारे सारे बच्चों को। हाँ जी, मैं कहा चलो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा ब्लॉग की शुरुआत करने का। आज लंगर करके हटे हैं भाई। आज मतलब जो निकल गया 13 तारीख को, कल को खत्म हो गया, अब 14 शुरू। हाँ 13 तारीख खत्म हो गया। 13 तारीख को मतलब आज के दिन ही मम्मा का बर्थडे था तो हमने भंडारा किया था। मेरी माँ का मेरे साथ हैप्पी चिल्ड्रन डे। चलो मेरी माँ का मेरे साथ देख लो। तेरी माँ मम्मा का नवंबर में ना। हाँ तो कह रही पापा का भी तो है। पापा का तेरे साथ है। अच्छा हाँ, आप पापा का, आपकी पापा तो मेरे सेम ही है ना दिन। मीन्स कि मेरे साथ मम्मी का है, बाकी सब बच्चों का नहीं है नवंबर में। हाँ नवंबर में हर किसी का थोड़ा आता है। ऐसे ही होता है भैया। अब कोई ना कोई किसी नहीं ऐसे नहीं बोलते, मीन्स कि सारे मतलब लाडले होते हैं। 4 नवंबर को मम्मी का, 13 नवंबर को है। बाकी सबको नहीं, छोटा वाला भाई का दिसंबर को है। हाँ। बाकी 1 जनवरी को है। एनिवर्सरी आने वाली है तेरी भाभी की। हाँ सबकी आने वाली है, मेरी भाभी की, बड़ी भाभी की आने वाली है। हाँ ये अभी मेरे छोट बीच अभी बाहर जो रहते हैं उनकी भी आने वाली है। बड़ी भाभी की भी आने वाली है। चलो सबकी आने वाली है। बहुत चीजें हैं। मीन्स के कहने का मतलब हम 7 भाई बहन से ना, सिर्फ मम्मी की जब जन्मदिन आता है ना उस महीने में मेरी आती है। क्या गिफ्ट चाहिए? मैं ये कह रही हूँ, क्या चाहिए गिफ्ट? अब नहीं लेते, पहले बचपन में कितने पहले गिफ्ट तुम ले लेके कितने गिफ्ट आते थे सबके खिलौने, टॉय, कितने टॉय लाके छुपा के रख देते थे, जैसे चिल्ड्रन डे पकड़ा देते थे। आप पूछते क्या लेना बेटे? काकू ने तो गिफ्ट ले ही लिया। 500 रुपए ले लिए। कल काकू अपना पार्टी करके आएगा, 7 तक नहीं रुपए 500 रुपए नहीं लिए। ऐसा नहीं है, मतलब पता नहीं कम लगना था। फिर कहते कि मैंने कहा तू रख ले, कह रहा यही लेना। मैं कहा तू ले ले भाई जो तूने। पापा कहते 500 रुपए रख ले, तेरे जितना खर्चा हुआ ठीक है, बाकी तू ही रख लियो, फिर कुछ लाके खा लियो या अपने पैसे में रख लियो। चलो जी चाय रखते हैं, चाय बनाते हैं। सार्थक को क्या लेना है? बढ़िया सी चाय बना दी अदरक वाली भाई। अब चाय पीते हैं और मिलेंगे आपको मॉर्निंग। गाइस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। आज भैया कहाँ जा रहे हो? आज तुमने क्या है? तो गाइस हैप्पी चिल्ड्रन डे और आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह सुबह माहौल देख लो आप, बिल्कुल एकदम मस्त हो रहा है। ठंड है, ठंड हो गई सुबह। फोटो खींचना। जब वही कोको आई थी फटाफट बिस्कुट लिया और भाग गए सोनिया भाभी से। बस हम आ गए हैं घर पे और डॉली को सुबह सुबह फ्राइड राइस और मशरूम मिल गए हैं भैया। तो भाई सुबह सुबह मशरूम और फ्राइड राइस। भाई बहन होने का कितना फायदा है। कुछ भी बने तो ले आओ, दे आओ, है ना। सुबह सुबह मशरूम और वो मिल गए हैं। अब मैं खुद ही साथ सोच रही, साथ तक के लिए फ्राइड राइस ही बना दूं। देखती उठते आते पूछती हूँ क्या लेके जाएगा। गुड मॉर्निंग है, 7:30 हो चुके हैं। काकू जा चुका है स्कूल। बस अब फटाफट थोड़ी देर बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, फिर नहाते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं। सवेरे सवेरे जैकेट, अब जैकेटें निकल गई हैं। स्वेट शर्ट निकाली हुई थी, मैंने कहा डॉली स्वेट शर्ट निकाल दे भाई, क्योंकि सुबह सुबह लगती है ठंड। बहुत ठंड है आज बाहर। मौसम कितना ठंडा लग रहा है आज, है ना। हाँ हो ही गया, ठंड लग गया। मैं कहा मैं अभी आ रहा हूँ, वो शेरवानी की सैंपल लेके आया हूँ भैया। अच्छा। मैं जा रहा हूँ शेरवानी का सैंपल देखने के लिए बाहर। ठीक है तो गाइस बस टाइम भैया वो हो चुका है 8:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। बस घूमते घूमते 1 घंटा हो गया है। मैं करवाया हूँ सैंपल बुक। डॉली सुबह सुबह मोबाइल देख रही है, अपना ब्लॉग देख रही है। सुबह सुबह ब्लॉग डल गया हमारा और ब्लॉग देख रही है सुबह सुबह। 7 तक भी जा चले गए। मैंने कहा चलो 2 मिनट देखो फिर जाओ काम करने। बस 7 तक उठते बड़ी जल्दी में होता, फटाफट 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 चले गए। पीछे सारा इधर उधर उथल पुथल मची होती है ना। और मैं अपने जो कंपनी से भैया आए हुए थे और वहाँ से उनके जो शेरवानी वगैरह की फैब्रिक वगैरह, कोट का फैब्रिक है, वो भी बुक करवा दिए सुबह सुबह डिज़ाइन देकर। भैया ऐसे होता है ना, अब ये जो बड़े बड़े ब्रांड में सप्लाई होती है ना, ये मुंबई से आए हुए थे भैया। तो बड़े बड़े ब्रांड में सप्लाई होती है, इन्हीं की होती है सारे जो भी होती है फैब्रिक वगैरह, शेरवानी वगैरह, इंडो वेस्टर्न कोट पैंट के जितने भी फैब्रिक बनते हैं सारे यही सप्लाई करते हैं। तो मेरे को कह रहे थे भैया देखो उन्होंने माल बेचना है तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगह पर माल जाता है। तो अच्छा लगा मुझे शेरवानी वगैरह क्योंकि अभी आगे
नवंबर अभी आधा पड़ा हुआ है, दिसंबर है, दिसंबर में माल ये आएगा, 15-20 दिन लगते हैं मुंबई से माल आने में, अच्छा कपड़े वगैरह आने में। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, 4-5 महीने पड़े हुए हैं। तो यह अच्छे डिज़ाइन मिल रहे थे। काफ़ी टाइम हो चुका है काकू को लेके आने का, और तकरीबन 3 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। बस यहाँ से निकलते हैं, और बस सुबह का टाइम ही नहीं पता लगा काम का। करने के बाद इमली दिखाई दिया भाई, शकरकंदी, अमरी, ये चीज़ें। इसका मसाला भी पैक कर देना। लंच तैयार। हाँ रोटी बना रही हूँ, बस रोटी बना दूँ। हाँ, आपको कहते रोटी बना रहा, मैं रोटी बना रही हूँ बस। सामान वगैरह ले आया था मैं, अच्छा सारा जो सामान लेके आना था। मगर दालें दूल्हे अब मैं बाद में लेकर आऊँगा भाई। और कौन सा सामान लेके आए? जो ड्राई अच्छा, फ्रूट वगैरह जो सारी चीज़ें लेकर आनी थी वो मैं लेकर हाँ आया वो था। सार्थक ने 1-2 चीजें बोला था, वो भी तो फोन ही नहीं किया, मैं भूल गई। सार्थक को मैंने फ़ोन किया था, कहता पापा बॉडी लोशन और क्या था, और कोई क्रीम भी बोला था उसने। तो 1-2 चीज पापा को ना तिलक से लेके बड़ी वाली, ये सर्दियों में काम आ जाएगी ना, छोटी छोटी में फिर बाहर बेकार का है। मौसम इतना धुंध वाला, वो पोल्यूशन वाला वो हो रहा है। रोज ही होता है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है हर हाँ रोज। हाँ हाँ। ठंडी भी तो हो गई है, मौसम चेंज होता जाएगा तो दिक्कत होती रहेगी। दाल है, दाल के साथ शकरकंदी वाला मिला, शकरकंदी ले लिया। ठीक है, और- दाल, हाँ दाल है, दाल कड़ी भी पड़ा है ना। वो ये काकू सारे पैसे वो खर्च कराया नहीं 50 रुपए बचे हैं अभी उसके है। पास। 50 रुपए बचे हैं। कितने 400 रुपये लेके गया था ना। हाँ और बाकी एक्स्ट्रा वो सामान भी लेके गया था। 500 रुपये के मतलब 400 रुपये बचा के आया। वो लड्डू कराने वाले भैया आ गए वहाँ, टक 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 कर रहे। नहीं कल ही तो खाए इतने। वैसे 2-3 लड्डू पड़े भी हैं अभी। पड़े हैं लड्डू। सार्थक ने 1-2 खाया था ना, उसने खाया नहीं था, कहता बाद में खाऊंगा। फिर रात को उसने वो अपनी स्मूदी वगैरह पी ली, फिर खाया नहीं, कहता नहीं तला हुआ अब नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, पी लिया बस। चलो ठीक फिर है। भूल गया खाना। सामान सुन लेने के लिए अब निकलते हैं। दालें लेके आना। दालें ले आऊँगा। हाँ सामान निकलने के लिए 1-2 दिन में निकलते, वैसे 1-2 दिन में थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा काम के लिए, ठीक है ना। तो अभी दे दे लंच दे दे, फिर करते हैं। मेरे पास कमेंट्स आता है कि सार्थक अभी ब्लॉग में बहुत कम आता है अपने भाई। उसके ब्लॉग में आने का रीज़न, मतलब ना आने का रीज़न ये होता है कि सुबह सुबह बेचारा ऑफिस से लेता है, इस टाइम ऑफिस में है, उसके बाद रात को आता है, अच्छा थका हुआ आता है, टाइम नहीं मिल पाता। ऑफिस में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती कि वो ब्लॉग बनाए या कुछ करे, तो वहाँ का वो कई प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ होती है, वो चीज़ें वो दिखाने, पर्सनल चीज़ें होती है ऑफिस की, तो वो दिखा नहीं सकता, इसलिए भैया सार्थक बहुत कम आता है। अब बस लंच करते हैं, उसके बाद शॉप पर निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब भाग दौड़ वाला काम होता है ना। अभी मैं आया था काकू को लेकर, वापस फिर शॉप पर गया, फिर वापस अब आया हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम कभी भी कॉल आ जाता है, कस्टमर होता है शॉप पे, कई बार दोपहर में आते हैं, कई बार शाम को आते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है ना दोपहर में ही निकलता है, शाम को जो मौसम चेंज हो गया, हल्का हल्का सा सर्दी वाला एहसास होने लग गया, तो इसलिए इस टाइम बहुत कम कस्टमर निकलते हैं। बस लंच करता हूँ, अब शॉप पे निकलने का टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। और बस डॉली से मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि मैं कहा अब कुछ ही दिन रह गए हैं, पहले तो महीने रहते थे शादियों में, अब कुछ दिन रह गए हैं शादी के लिए। और आपने तैयारी कर ली? भाई अब मुश्किल से 20-22 दिन रह गए हैं शादी के लिए। अभी तैयारी हमारी देख लो हालत क्या हो रखी है, अभी कुछ तैयारी नहीं किया है। अरे तो ये तो कुछ भी हालत नहीं है, चीना की शादी में तो हमने इतनी सी भी चीज नहीं करी थी, इतनी सी भी चीज, पहली बार लड़की की कंटिन्यू शादी दी है, ये तो फिर भी थोड़ा टाइम है अभी करने को, संवारने का। 20-22 दिन है अभी, फेस तो वाइज जाएंगे। नहीं ऐसे मेकअप लगा फेस वैसे। आज कितनी तारीख हो गई? 14 तारीख हो गई, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे भाई, चिल्ड्रन सही डे बात, बढ़िया happy बोल चुका children हूँ। day। और बस सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन डे है, खुशियाँ हैं आपके घर पे। तो गाइस अब शॉप पर मतलब कि शॉपिंग करने की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आज हो गया फ्राइडे हो गया, उसके बाद कविता भी कह रही थी दीदी मुझे भी कुछ लेना, मुझे भी साथ ले कल चलो, उसको भी तो जाना है कल ना। छुट्टी है, कल सैटरडे है, हाँ कल सैटरडे देखते हैं संडे लाने उसकी के भी लिए। तो छुट्टियां हैं। थोड़ा बहुत शॉपिंग की हुई है, थोड़ी सी शॉपिंग कहती और करनी है। कुछ लेगी, कुछ बनवाएगी तो मुझे जरूर बता दियो, मुझे कुछ बनाना हो, कुछ लेना हो तो मैं भी ले लूंगी, क्योंकि उसको वो भी तो इनविटेशन में है ना। जो गाइस लाल किले में ब्लास्ट हुआ था चांदनी चौक में, वैसे ही बहुत मतलब बंद हो गया था और रौनक भी थोड़ी सी कम हो गई थी। अब फिर दोबारा पटरी पे भैया गाड़ी लौट रही है। देखो जो काम है, काम तो रुकते नहीं है, बस धीरे धीरे ये है कि मतलब ये है कि जो हमारी दिल्ली है ना भाई, वो डरी नहीं है, वो पूरा मतलब डट के मुकाबला करेगी भाई इन चीज़ों से। और जो भी दोषी हैं उनको भाई सरकार कह रही है, अमित शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री हमारे, और मोदी जी कह रहे हैं भैया जो कार्रवाई है उनके खिलाफ होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे पहले आपने किया है भाई, हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, जैसे उन्होंने पहले किया है वो वैसे करें, और दोषियों को भैया पकड़ के जो सज़ा हो सकती है वो दें, ताकि भैया
लोगों की आत्मा को शांति मिले। सही बात है। तो guys, बेमतलब बेचारे ये चीजें हुई हैं, लोगों के घर बर्बाद हुए बेमतलब। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।